जुबैर साहब, आज इंटरेस्टिंगली दोनों मेरे मेहमान वो हैं जो खुद सन ऑफ ए जनरल, एक फॉर्मर आर्मी चीफ के बेटे हैं, आप एक जनरल के बेटे हैं। क्या तरीकाकार होना चाहिए कि फ़ौज सियासत से दूर भी रहे, लेकिन जो अभी सड़कों पे नारे लगवा रहे हैं इमरान खान, वो भी तरीकाकार ठीक नहीं है। उनको मीर जाफ़र गद्दार इस तरह कह के आप नहीं पुकार सकते। पूरी तकरीरें हैं, अब मैं उसको क्या क्या सुनाऊँ उसके ऊपर के 4 महीने से बयानिया ही एक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभी मैंने एक क्लिप देखा था थोड़े दिन पहले, वो पुराना था जब इमरान खान की हुकूमत थी, मेरा ख्याल है उस वक़्त का ISPR चीफ उस वक़्त के कुछ बात कर रहे थे, तो एक जर्नलिस्ट ने ये कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान जब बात करना शुरू करेगा एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो आपको अंदाज़ा है उसका, तो उसके ऊपर भी ज़रा फोकस कर ले। तो मेरा ख्याल है ना मुझे, ना आपको, ना किसी और को अंदाज़ा था कि इमरान खान जब बाहर निकलेंगे और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो हमले करेंगे। एहतराम के साथ मैं एजाजुल हक साहब से डिसएग्री करता हूँ कि ऐसी क्या बात की है। मेरा ख्याल है उसमें अगर ट्वीट देख लें पहले, तो अगर उनका जो ट्वीट था आज़म सवाती साहब का, उसमें नाम लेके उन्होंने कहा है, नाम लेके कहा है आर्मी चीफ के हवाले से। और फिर जब इमरान खान उनको डिफेंड करें आज़म सवाती को कि उन्होंने क्या किया है, तो जाहिर सी बात है वो एंडोर्स कर रहे हैं उस ट्वीट को जिसमें नाम लेके कहा गया है कि जी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, बल्कि बाकायदा कहा गया है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ये उस के बाद ट्वीट की गई थी 2 इक्विटल के बाद, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के इक्विटल के बाद। अब आपका एंगर भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कितने आप क्या, लेकिन अगर आप सीधा आके इस तरह से वार कर रहे हैं, और मैं तो नदीम मलिक आपने बहुत से चीज़ें सुनाई, लेकिन मैं आपसे भी डिसएग्री करता हूँ कि आपने कहा कि वो कुछ चीज़ें फवाद चौधरी ने भी कहा था और एक दफ़ा शहबाज गिल ने कहा था। एक दफ़ा नहीं, दिस इज़ अ डेली अक्रंस। अगर आप फॉलो करें PTI को, दिस इज़ अ डेली अक्रंस, और इसमें तो आप कोई शक व शुबा ही नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि उनके हमदर्द एंकर्स हैं जो किस तरह से बातें करते हैं। एक तो ये है कि मुझे बिल्कुल, तो जुबैर साहब फिर हम क्या इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन सड़क के ऊपर कोई इंसिडेंट हो नाखुशगवार और उसके बाद सारा कुछ ही लपेटा जाए, किसी के हाथ में ना रहे, आग लग जाएगी अल्लाह पाक रहे। मेरा ख्याल है कि सूरत हाल पैदा हो रही है। मेरा ख्याल है देखें, दो चीज़ें लीड कर सकती हैं उस सूरत हाल को, और जिसके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती चली जा रही है। एक तो जो एजाजुल हक साहब ने कहा, जो कि मैं एग्री करता हूँ, इकोनॉमिक कंडीशंस जब ज़ाहिर है आम आवाम के लिए और इवन मिडिल क्लास के लिए इतने शदीद ख़राब हो जाएं, चाहे वो महंगाई के हवाले से हो या बेरोज़गारी के या दूसरी चीज़ों के हवाले से, तो एक तो वो ऑलरेडी एक एंगर जनरेट होता है। उसमें इमरान खान मसाला डालें और उनको भड़काएं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो फिर बहुत हाई होगी कि जी इसको अगर वो उस तरफ लेके जाएं जहां वो कहें। और ये जो आप कह रहे हैं ना किसी के लिए नहीं कुछ बचेगा, मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान वांट्स इट दैट वे कि फिर किसी के लिए ना बचे। अगर मुझे पावर नहीं मिली है तो फिर किसी को ना पावर मिले, आ जाए इंटरवेंशन होती है तो इंटरवेंशन हो जाए, जो मर्जी होना है। तो आई थिंक ही इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड। मैं तो जो इनसाइड जो भी समझता हूँ PTI की थिंकिंग, उनकी लीडरशिप की, दे आर ऑल प्रिपेयर्ड एंड गनिंग फॉर दिस थिंग कि जी अगर हमें हटाया गया इक़्तिदार से तो फिर कोई किसी को, शहबाज शरीफ को भी ना मिले, PMLN को, पीपल्स पार्टी किसी को भी ना मिले। वो अब उन्होंने कोई ढकी छुकी बात नहीं रही है, वो सीधा सीधा हमले कर रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट पर हमले कर रहे हैं, और कभी कभार नहीं करते, एवरी डे करते हैं। वो जो GC यूनिवर्सिटी का आपने सुनाया था, उसमें सिर्फ ये नहीं था कि वो जो नारे लगवाए, मैंने तो अभी नहीं देखा, मैं ज़ाहिर है कैमरे के सामने नहीं हूँ, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे कि वो मजाक भी उड़ा रहे हैं उसका। आई मीन ही इज़ एक्चुअली सेइंग कि मैं क्या करूँ, ये तो बच्चे नारे लगा रहे हैं। आई मीन ही इज़ मेकिंग फन, ही इज़ मतलब एक रेडिक्यूल करने वाली बात है एक एस्टैब्लिशमेंट को। इट्स नॉट जस्ट कि वो एक सीरियस नोयत की बात कर रहे हैं, तो फिर भी इंसान कहे कि जी आप बात करें और हम सुनते हैं आपका गिला शिकवा क्या है।